हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 8 मार्च का एडिटोरियल। टाइटल है फ्री ऑफ गिल्ट। ये एडिटोरियल आपको मिलेगा 7 मार्च के न्यूज़पेपर में। फ्री ऑफ गिल्ट का मतलब है दोष मुक्ति, गिल्ट से फ्री होना, दोष से मुक्त होना। किसको लेकर लिखा गया है? ऑन द एक्सोनरेशन ऑफ फॉर्मर दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जी.एन. साई बाबा एंड 5 अदर्स। एक्सोनरेशन जो शब्द है वो फ्री ऑफ गिल्ट ही है। इसे आप एक्विटल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एक्विटल। ठीक है, नाउन है ये। TION एंडिंग वर्ड्स जो होते हैं वो जनरली नाउन होते हैं। तो एक्विटल है, फ्रीइंग ऑफ गिल्ट है ना। तो यहाँ पे क्या कहना चाहते, ये लिखा गया एडिटोरियल फॉर्मर दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, भूतपूर्व DU के प्रोफेसर जी.एन. साई बाबा उनका नाम है, और 5 अन्य लोग हैं, उनकी दोष मुक्ति को लेकर एडिटोरियल लिखा गया है। उनका जो एक्विटल हुआ है उसको लेकर एडिटोरियल लिखा गया है। साई बाबाज एक्विटल अंडरस्कोर्स। अब ये जो दे रखा है, देखो अपोस्ट्रोफे जहाँ भी लगता है वो शब्द नाउन, और अपोस्ट्रोफे के बाद वाला शब्द भी नाउन, और वैसे ये पूरा क्या है? सब्जेक्ट बन रहा है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट तो वैसे अगर आप ध्यान से देखें तो एक्विटल सब्जेक्ट है। इसकी वर्ब है वो ये है अंडरस्कोर्स। अंडरस्कोर्स का मतलब क्या है? एम्फेसाइज करना। इसमें ZE भी लिख सकते हो, SE भी लिख सकते हो स्पेलिंग में लास्ट में। ZE SE दोनों ही सही होते हैं। स्ट्रेस डालना या अंडरलाइन करना, मतलब रेखांकित करना कह सकते हो, या फिर जोड़ देना कह सकते हो। तो ये साईं बाबा का जो एक्विटल हुआ है, जो दोष मुक्ति हुई है, ये अंडरस्कोर करता है या जोड़ देता है दैट देयर कैन बी नो गिल्ट बाय मेयर एसोसिएशन। इस बात पर कि कोई दोष नहीं हो सकता है केवल और केवल एसोसिएशन मात्र से। अगर आप उससे जुड़े हुए हैं तो उसी से दोष नहीं माना जा सकता, उसको अपराध नहीं माना जा सकता। दैट यहाँ कंजंक्शन है, देयर से स्टार्ट कर रहे हो, देयर यहाँ पे हो गया एडवर्ब, और देयर से स्टार्ट कर रहे हो तो वर्ब पहले आ रही है, कैन बी। इसका जो सब्जेक्ट है वो ये वाला है, ये वर्ब है। नो है वो डिटर्मिनर है। ठीक है, मेयर का मतलब होता है ओनली, एसोसिएशन है वो नाउन है, मेयर एडजेक्टिव है। तो केवल एसोसिएशन मात्र से ही कोई गिल्ट नहीं हो सकता है, इस बात पर जोर देता है साईं बाबा का एक्विटल। क्लियर है? अब इसको विस्तार से पढ़ेंगे। उससे पहले बता दूं आपको कि जो मैं पढ़ा रहा हूं इसका PDF और वर्ड लिस्ट आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल आशीष क्लासेस से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही बता दूं आपको कि एक आशीष क्लासेस एप्लीकेशन भी है, जो iOS यूजर्स और एंड्रॉयड एप्लीकेशन, मतलब एंड्रॉयड जो फ़ोन यूज़ करते हैं वो भी इसे एक्सेस कर सकते हैं, और जो एप्पल वाला फ़ोन यूज़ करते हैं वो भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। वहाँ पर आपको एक फ़िलहाल जो कोर्स चल रहा है SSC का, अब CPO का एग्ज़ाम चूँकि अब होगा, नोटिफिकेशन आ चुका है, या CGL की प्रिपरेशन आप कर रहे हो, या CHSL या MTS की प्रिपरेशन कर रहे हो, हर लिहाज से ये कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तीसरा टॉपिक हम स्टार्ट कर चुके हैं, एडजेक्टिव वोकैब साथ साथ में हम डिस्कस कर रहे हैं प्रतिदिन, और अब जल्द ही हम इसमें क्लोज टेस्ट और पैराजम्बल्स और RC सेक्शन जो है वो डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये कोर्स आप लाइव जुड़ना चाहें तो शाम को 5:30 बजे लाइव क्लास ले सकते हैं इसके एप्लीकेशन पर, या फिर आप इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी वीडियोज़ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त बता दूँ आपको कि आपको एक RAS मेंस के विद्यार्थियों के लिए भी कोर्स डिज़ाइन किया गया है। ये कोर्स RAS की संपूर्ण तैयारी आप एक साथ, मतलब जैसे ही आप कोर्स एक्सेस करेंगे, बाई करेंगे, आपको सारे वीडियोज एक साथ यहाँ प्राप्त हो जाएंगे, और यहाँ पे ट्रांसलेशन और कॉम्पोजिशन पार्ट और ग्रामर पार्ट, वोकैबुलरी पार्ट सब कुछ करवाया गया है। तो ये वाला कोर्स भी आप बाई कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। चलिए विस्तार से इसको पढ़ते हैं। द एक्सोनरेशन ऑफ फॉर्मर दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जी.एन. साई बाबा एंड 5 अदर्स। एक्सोनरेशन, दोष मुक्ति किसकी? भूतपूर्व DU के प्रोफेसर जी.एन. साई बाबा और 5 अन्य ऑफ द चार्ज। अब ये मुक्ति किस चीज़ से हुई है? इस आरोप से। आरोप क्या है? हैविंग माओइस्ट लिंक्स, कि इनका माओवादियों के साथ लिंक था। एक्सपोजेज, अब ये एक्सोनरेशन है, इसकी वर्ब है एक्सपोजेज। ये जो इनका दोष मुक्ति हुई है, ये एक्सपोज करता है, पर्दाफाश करता है, दिखाता है, दर्शाता है क्या? द प्रैक्टिस ऑफ इन्वोकिंग स्ट्रिंजेंट लॉज। प्रैक्टिस का मतलब यहाँ पे इस चीज़ को यूज़ किया जा रहा है। इन्वोकिंग का मतलब होता है यूज़ करना, स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है स्ट्रिक्ट, कठोर। इसे रिग्रेस भी कह सकते हैं। ठीक है, स्ट्रिक्ट लिख दो या इसे कह दो रिग्रेस, कठोर को बोलते हैं। तो कहना क्या चाह रहा है
कि एक्सोनरेशन जो हुआ है इन लोगों का, ये दर्शाता है कि बहुत ही सख्त कानून आपने यूज़ किए, बेस्ड ऑन नथिंग मोर देन ए पर्सन लाइकली एसोसिएशन, जिसका आधार कुछ नहीं था, केवल इतना ही आधार था कि कोई व्यक्ति का संभावित, लाइकली का मतलब है पॉसिबल, एसोसिएशन का मतलब है जुड़ाव, विद और सिंपैथी फॉर एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप। विद ग्रुप्स मान लो, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप का मतलब जो चरमपंथी समूह हैं उनके साथ या तो आपका जुड़ाव था या आप सहानुभूति रखते थे। केवल इस आधार पर आपने बहुत कठोर कानून का यूज़ किया। तो एक्सोनरेशन हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जीएन साई बाबा और 5 अन्य का। किस चार्ज से एक्सोनरेशन हुआ है? तो ये आरोप इन पर था हैविंग, और प्रपोजिशन तो आगे आईएनजी आएगा। माओइस्ट लिंक इनको बताया गया था कि माओवादियों के साथ इनका लिंक है। तो ये एक्सोनरेशन दर्शाता है, एक्सपोज करता है, पर्दाफाश करता है इस चीज़ का कि आपने बड़े कठोर कानूनों को यूज़ किया है। प्रैक्टिस का मतलब है कि ये आपका रूटीन है कि आप ऐसी चीज़ यूज़ करते हो। किस चीज़ के लिए? उसका आधार कुछ नहीं था, बल्कि केवल इतनी सी बात थी कि कोई व्यक्ति का संभावित एसोसिएशन था, जुड़ाव था, लिंक था, किससे? एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स के साथ, या उनके लिए सहानुभूति थी, सिंपैथी थी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देयर एक्विटल बाय द बॉम्बे हाई कोर्ट। देयर एक्विटल, देयर आ रहा है उन 5 लोगों के लिए और साई बाबा के लिए। इनका जो एक्विटल है बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा, ये एक्विटल की वर्ब हो गई इज। ये नोटेबल है, नोटेबल एडजेक्टिव है। इज यहाँ लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया इसका। नोटेबल का मतलब है नोटवर्दी या इंपॉर्टेंट, उल्लेखनीय है, महत्वपूर्ण है। नोटवर्दी कह सकते हो या इसे कह सकते हो इंपॉर्टेंट। तो बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा जो इनकी दोष मुक्ति की गई है, इन पर से आरोप हटाया गया है, ये बड़ा ही उल्लेखनीय है। फॉर गिविंग फुल मीनिंग, किस लिए? पूर्ण अर्थ देने के लिए, पूरा का पूरा मीनिंग देने के लिए। किसको? प्रोसीजरल सेफगार्ड्स की, कुछ प्रोसीजर से संबंधित है ना। सेफगार्ड्स का मतलब सुरक्षाएं। दैट काउंटरवेल, कौन सी सुरक्षाएं, कौन से सेफगार्ड्स? जो काउंटरवेल करते हैं। काउंटरवेल का मतलब है ओपोज स्ट्रांगली, मजबूती से कोई चीज़ का विरोध करना। वो सेफगार्ड जो कि विरोध करते हैं किसका? किसी भी स्ट्रिंजेंसी का, किसी भी सख्ती का। सख्ती किसकी? अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट, ये एक एक्ट का नाम है, यूएपीए इसको बोलते हैं इसका। तो उनका जो एक्विटल है देयर पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन लगता है। उनका जो एक्विटल है बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा, ये नोटेबल है। किस लिए? पूर्ण अर्थ देने के लिए। किसको पूर्ण अर्थ दिया है? प्रोसीजरल सेफगार्ड्स को। प्रोसीजर से संबंधित जो भी क्रियाविधि है उससे संबंधित जो सुरक्षाएं हैं उसको पूरा अर्थ देते हैं। वो सुरक्षाएं, वो सेफगार्ड्स, वो प्रोटेक्शन जो क्या करते हैं, वो यूएपीए की जो शक्ति है उसका पूरे स्ट्रॉन्ग तरीके से, मजबूती से विरोध करते हैं। ठीक है, द यहाँ पे डिटर्मिनर है, स्ट्रिंजेंसी है नाउन, काउंटरवेल है वो यहाँ पे वर्ब है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका संबंध है अपने से पहले वाले शब्द से, तो ये यहाँ पे क्या है? नाउन है। क्लियर? आगे देखिए, इट ऑल्सो शाइन्स अ लाइट। इट यह है, ऑल्सो एडवर्ब है, इसका प्रयोग हम मैन वर्ब से पहले करते हैं। शाइन लाइट का मतलब है प्रकाश डालना, थ्रो लाइट कह सकते हो, प्रकाश डालना। यह प्रकाश डालता है ऑन द बेल डिनाइंग फीचर्स, जमानत से इनकार करने की जो विशेषताएं हैं। फीचर्स का मतलब विशेषताएं, डिनाई का इनकार करना, बेल का मतलब जमानत। यह प्रकाश डालता है उन फीचर्स पर भी, उन विशेषताओं पर भी जो कि क्या करती हैं? बेल के लिए डिनाई करती हैं, जो जमानत से इनकार करती हैं, ऑफ द लॉ, है ना। और ये फीचर्स किसके हैं? इस लॉ के, इस कानून के। दैट अलाउज, दैट कौन किसके लिए आ रहा है? इस लॉ के लिए। वो कानून जो अलाउ करता है द स्टेट, राज्य को, टू इम्प्रिजन सस्पेक्ट्स, वो कानून जो किसी राज्य को अनुमति देता है कि वो इम्प्रिजन कर सकता है। इम्प्रिजन का मतलब क्या है? इनकार्सरेट, जेल में डालना, कि वो संदिग्धों को जेल में डाल सकते हैं फॉर लॉन्ग ईयर्स, लंबे वर्षों तक, लंबे सालों तक। इवन दो, यद्यपि, द एविडेंस बैकिंग देयर अरेस्ट, चाहे उनकी गिरफ्तारी को सपोर्ट करने वाले, बैक का मतलब है सपोर्ट, जो सबूत है, इस सबूत की वर्ब है इज, वो डाउटफुल ही क्यों ना हो या फ्लिमजी ही क्यों ना हो। फ्लिमजी का मतलब होता है वीक या फ्रेजाइल, कमज़ोर को बोलते हैं क्या? फ्लिमजी। और इसकी वर्ड कैटेगरी है वो एडजेक्टिव है। फिर देखिए, यह प्रकाश डालता है, यह उन फीचर्स पर भी प्रकाश डालता है इस कानून के जो बेल को डिनाई करते हैं, है ना। कौन सा कानून? जो स्टेट को अलाउ करता है कि आप सस्पेक्ट्स को इम्प्रिजन कर सकते हैं लॉन्ग ईयर्स तक, चाहे
एविडेंस जो है उनकी गिरफ्तारी के, वो चाहे डाउटफुल ही क्यों ना हो या कमज़ोर ही क्यों ना हो, ठीक है। एविडेंस के बारे में याद रखिए कि हमेशा अनकाउंटेबल होता है। इसके बाद में जो वर्ब लगेगी वो सिंगुलर लगेगी, इस कारण से इज है। एविडेंसेस कभी लगाना नहीं है। देयर किसके लिए आ रहा है? देयर सस्पेक्ट्स के लिए आ रहा है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। और अरेस्ट है वो यहाँ पे नाउन हो गया, ठीक है। डाउटफुल में एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव है, फुल दे रखा है इसलिए। फुल एंडिंग वर्ड जनरली एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर कह रहा है इन दिस पर्टिकुलर केस, इस पर्टिकुलर केस में, इस मतलब अगर खास इस केस की बात करें, 5 ऑफ द एक्यूज्ड, तो जितने भी आरोपी थे, अक्यूज्ड का मतलब यहाँ पे हो गए आरोपी, उनमें से 5 जो थे उनको अरेस्ट किया गया। ये पैसिव का स्ट्रक्चर है, और पैसिव वो इसमें पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है। सिंपल पास्ट जो होता है सेकेंड फॉर्म जहाँ लगाते हैं उसका पैसिव वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म से बनता है। तो इस पर्टिकुलर केस में जो एक्यूज थे उनमें से 5 को गिरफ्तार किया गया, कब? 2013 में। एंड कंटिन्यू टू बी इनकार्सरेटेड, और इनको लगातार इम्प्रिजन किया गया। इनकार्सरेट अभी देख के आए हम, इम्प्रिजन कहलाता है। और इनको जेल में रखा गया, लगातार जेल में रखा गया सिंस देन, तभी से 2013 से ही। एंड वन ऑफ देम डाइड, और उनमें से एक जो है उसका देहांत हो गया, वो मर गया। वन की वर्ब है डाइड, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द अपील, अपील की पेंडेंसी के दौरान। उन अपील जो लंबित चल रही थी, लंबित अपील के दौरान। ड्यूरिंग यहाँ प्रेपोजिशन है। तो इस पर्टिकुलर केस में इन हो गया प्रेपोजिशन, दिस हो गया यहाँ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। पर्टिकुलर है वो एडजेक्टिव है, ये नाउन है। 5 जो है एक्यूज्ड में से 5 जो हैं उनको अरेस्ट किया गया 2013 में। इन प्रेपोजिशन 2013 उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एंड कंटिन्यूड टू बी इनकार्सरेटेड, और उनका इम्प्रिजनमेंट जो है वो कंटिन्यू रहा तभी से। उनमें से एक जो है वो मर गया, किस दौरान? पेंडेंसी ऑफ अपील के दौरान। मिस्टर साई बाबा वॉज अरेस्टेड इन 2014, साई बाबा को अरेस्ट किया गया, ये इसकी वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट हो गया। कब? 2014 में। द ट्रायल कोर्ट हैड कन्विक्टेड, जो ट्रायल कोर्ट है, ठीक है, जो निचली अदालत है, उसने क्या किया? कन्विक्ट किया। कन्विक्ट का मतलब होता है आरोप लगाना। 2 चीज़ें याद रखिए, एक होता है एक्विट, ये होता है दोष मुक्त करना। इसका ऑपोजिट होता है क्या? कन्विक्ट, ये होता है आरोप लगाना। ये एक दूसरे के विलोम शब्द हैं, एंटोनिम्स हैं। ये एंटोनिम्स हैं। कन्विक्ट आरोप लगाना होता है, एक्विट दोष मुक्त करना, आरोप मुक्त करना होता है। तो ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्ट किया उनमें से 6 को, एंड सेंटेंस्ड 5 ऑफ देम टू लाइफ, और उन 6 में से 5 को क्या किया? लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया, मतलब जीवन का कारावास। एंड अवॉर्डेड 10 ईयर टर्म टू द अदर, और जो बाकी एक बचा था उसको 10 साल की सज़ा दी थी, ठीक है। अवॉर्ड, सज़ा देने के लिए ये वर्ब काम में लेते हैं। गिव की जगह ये वर्ब काम मिलेंगे सज़ा देने के लिए। और सेंटेंस का मतलब भी क्या होता है? पनिशमेंट देना, ठीक है। और द अदर इसलिए लगा रहे हैं कि 6 में से 5 की बात हम कर चुके हैं, 6th जो है वो निश्चित हो गया। तो स्पेसिफिक यूज़ करने के लिए हम द अदर का प्रयोग करते हैं। ये स्पेसिफिक का पता लग गया, 6 में से 5 की बात कर ली तो एक वही बचा जो 6th था, इसलिए स्पेसिफिक रूप में हम द अदर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। इसमें कुछ खास ट्रायल कोर्ट सब्जेक्ट, हेड कन्विक्टेड पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो 6th ऑफ देम, उनमें से जो भी आरोपी थे उनमें से 6 को कन्विक्ट कर दिया। सेंटेंस्ड इसी की वर्ब है, हेड को इसने रिपीट नहीं किया है, वैसे हेड सेंटेंस्ड ही है ये। 5 ऑफ देम टू लाइफ, और सेंटेंस के साथ में प्रेपोजिशन है वो टू लगता है कि क्या सेंटेंस हुआ है, क्या सज़ा दी गई है। तो 5 को दी गया आजीवन कारावास, और एंड अवॉर्डेड, और इसमें से एक को 10 साल का टर्म दिया गया, जो बाकी बचा था उसको। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर कह रहा था केस विल ऑल्सो बी रिमेंबर्ड, इस केस को इसलिए भी याद किया जाएगा। ऑल्सो एडवर्ब है, फिर से देखो, और अब की बार विल और बी, जब बी, बीन या बीइंग आता है उससे पहले आएगा। फिर अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है तो मेन वर्ब से पहले आता है। तो इस केस को इसलिए भी याद किया जाएगा, पैसिव है, मॉडल का पैसिव बनता है बी के साथ थर्ड फॉर्म लगा के। इस केस को याद किया जाएगा फॉर अ ड्यूबियस रीजन। ड्यूबियस का मतलब होता है सस्पिशियस, डाउटफुल, संदिग्ध। तो एक संदिग्ध कारण से भी याद किया जाएगा। वो कारण लगाया, कोलन बोलते हैं इस साइन को, इसके बाद कारण बता रखा है। कारण है द सुप्रीम कोर्ट हैस्टी इंटरवेंशन। इंटरवेंशन का मतलब होता है इंटरफेरेंस, हस्तक्षेप। तो सुप्रीम कोर्ट का जल्दबाजी में किया गया हस्तक्षेप। टू स्टे देयर डिस्चार्ज, क्या इंटरवेंशन था कि उनका जो डिस्चार्ज था उस पर स्टे लगाया गया। उनका जो दोष मुक्ति थी, आरोप मुक्ति थी, उनको छोड़ देना, सजा मुक्ति जो थी, उस पर जल्दबाजी में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया था, ठीक है। और डिस्चार्ज किसने किया था? बाय द हाई कोर्ट, ठीक है।
इन 2022, कब की बात है, 2022 की। तो इस केस को इसलिए भी याद किया जाएगा एक संदिग्ध कारण के वजह से भी, और कारण ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने जल्दबाजी में हस्तक्षेप किया था टू स्टे देयर डिस्चार्ज। ठीक है, जो डिस्चार्ज हाई कोर्ट ने किया था 2022 में, उसमें जल्दबाजी में इसने हस्तक्षेप किया और डिस्चार्ज पर स्टे लगाया था। दे वर डिस्चार्ज ऑन द ग्राउंड, उनको डिस्चार्ज किया गया। दे हो गया आरोपियों के लिए, वर्ड डिस्चार्ज हो गई इसकी वर्ब, और पैसिव है पास्ट इंडेफिनिट का, उनको डिस्चार्ज किया गया। इस ग्राउंड का मतलब है बेसिस, इस आधार पर, इस कारण से। कारण क्या था, दैट कंजंक्शन है। कारण था द सैंक्शन गिवन टू प्रोसिक्यूट। प्रोसिक्यूट का मतलब है सू करना, मतलब क्या कह सकते हो, मुकदमा करना, लिटिगेट करना। मुकदमा करने को बोलते हैं प्रोसिक्यूट करना। तो उनको डिस्चार्ज किया गया इस ग्राउंड पर, इस आधार पर, दैट द सैंक्शन गिवन टू प्रोसिक्यूट देम अंडर यूएपीए वाज नॉट वैलिड। सैंक्शन का मतलब मंजूरी, अप्रूवल, कि जो उनको प्रोसिक्यूट करने का जो एक सैंक्शन मिला था इस नियम के तहत, इस कानून के तहत, वो सैंक्शन जो था वैलिड नहीं था। इस आधार पर उनको डिस्चार्ज दिया गया था। बट एन एपेक्स कोर्ट बेंच, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय, एपेक्स मतलब सर्वोच्च न्यायालय की एक बेंच जो है वो अगली ही सुबह बैठ गई। ठीक है, बेंच की वर्ब है वो सेट है, सिट सेट सेट, वो बैठ गई अगली ही सुबह। वेरी है वो एम्फेटिक एडजेक्टिव है, एम्फेटिक एडजेक्टिव है। ऑन और वेरी ये दोनों ही क्या होते हैं, एम्फेटिक एडजेक्टिव होते हैं। एडजेक्टिव के जो हम 10 प्रकार देखते हैं उनमें एक प्रकार ये निकल कर आता है एम्फेटिक। 10 जो टाइप हम देखते हैं उनमें से एक प्रकार है एम्फेटिक, है जोड़ देने का काम करता है। तो अगली ही सुबह एक बेंच वहां पे बैठी, सैटरडे की बात है, टू स्टे द ऑर्डर। अब ये अ सैटरडे इसलिए लिया है क्योंकि वो एक खास शनिवार, मतलब उस पर्टिकुलर शनिवार की बात है जो अगली ही सुबह, शुक्रवार को डिसीजन हुआ, शनिवार को बैठ गए टू स्टे द ऑर्डर। किस लिए, इस ऑर्डर पर स्टे लगाने के लिए। एंड लाइटर, लाइटर मतलब समय में बाद की बात कर रहा है। आफ्टरवर्ड्स मतलब, इस लाइटर का मतलब है आफ्टरवर्ड्स। डायरेक्टेड द हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट से, हाई कोर्ट को उसने निर्देश दिया कि टू पास ए फ्रेश जजमेंट ऑन मेरिट्स, कि आप एक नया, फ्रेश का मतलब न्यू, जजमेंट ऑन मेरिट्स पास करो, जारी करो। जजमेंट ऑन मेरिट्स होता है जो भी तथ्यात्मक इश्यूज हैं उनका विश्लेषण करके निर्णय देना। जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी इश्यूज हैं, उनका पूरा एनालिसिस करके विश्लेषण देने को बोलते हैं जजमेंट ऑन मेरिट्स। फिर समझिए, तो कह रहा है कि उनको डिस्चार्ज किया गया इस आधार पर कि जो सैंक्शन मिला था प्रोसिक्यूट करने का उनको इस नियम के तहत वो वैलिड नहीं था। ठीक है, सैंक्शन की वह वॉज है, नोट एडवर्ब ऑफ निगेशन है, वैलिड यहाँ पे एडजेक्टिव है, लेकिन बट कंजंक्शन हो गया। लेकिन एपेक्स कोर्ट की एक बेंच जो है वो अगली ही सुबह शनिवार को बैठ गई, किस लिए, इस ऑर्डर पर स्टे लगाने के लिए, और बाद में निर्देशित किया हाई कोर्ट को इसने कि नया जजमेंट आप पास करिए। मैनी हैड क्वेश्चनड, देखो मैनी वैसे डिटर्मिनर होता है लेकिन यहाँ प्रोनाउन है क्योंकि आगे इसके बाद में नाउन नहीं है। बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन उठाया, द हेस्ट, इस जल्दबाजी पर क्वेश्चन मार्क लगाया, विद विच द बेनिफिट ऑफ डिस्चार्ज वॉज रिवर्स्ड। ठीक है, विद विच द बेनिफिट ऑफ डिस्चार्ज वॉज रिवर्स्ड। अब ये वो जल्दबाजी है जिसके कारण जो बेनिफिट ऑफ डिस्चार्ज मिलना था उनको, जो डिस्चार्ज का लाभ उनको मिलना था, उस लाभ को पलट दिया गया था, रिवर्स कर दिया गया था। तो बहुत सारे लोगों ने इस जल्दबाजी पर क्वेश्चन मार्क लगाया, कितनी जल्दबाजी में आपने कैसे स्टे लगवा दिया, इस पर क्वेश्चन मार्क उठाया गया। ठीक है, ये वॉज रिवर्स्ड है, ये पैसिव वॉइस हो गया पास्ट इंडेफिनिट का। ये था दोस्तों आज के इस एडिटोरियल में। एक ट्रांसलेशन वाला सेंटेंस और देख लेते हैं। देखिए, सरकारी सेवाओं की ई डिलीवरी के लिए सरकार ने उमंग ऐप लॉन्च किया और इस पर नागरिक सैकड़ों सरकारी सेवाएं हासिल करने लगे। तो 2 भागों में बटा हुआ ये सेंटेंस है। पहला पार्ट और ये कंजंक्शन हो गया, यहाँ तक एक बार छोड़ दीजिए आप। इस वाक्य में अगर देखेंगे तो काम करने वाला है सरकार, तो यहाँ पे आ जाएगा द गवर्नमेंट। क्या किया इसने, लॉन्च किया, तो लॉन्च कर दीजिए, द गवर्नमेंट लॉन्च्ड। क्या लॉन्च किया, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया सरकारी सेवाओं की ई डिलीवरी के लिए उमंग ऐप। तो द गवर्नमेंट लॉन्च्ड उमंग ऐप, उमंग यहाँ पे नाम है इसलिए कैपिटल लिखिए, उमंग ऐप किस लिए, फॉर द ई डिलीवरी। अब ये ई डिलीवरी निश्चित है किसकी है इसलिए मैंने द लगा दिया, द ई डिलीवरी ऑफ सरकारी सेवाएं, गवर्नमेंट सर्विसेज, गवर्नमेंट सर्विसेज। ठीक है,
फिर कह रहा है और इस पर एंड लगा दीजिए, और इस पर सैकड़ों नागरिक सैकड़ों सरकारी सेवाएं हासिल करने लगे। एंड सिटीजन्स, नागरिक, ये सब्जेक्ट हो गया। करने लगे मतलब स्टार्ट कर दिया तो स्टार्टेड। अब आगे आप इसमें कर सकते हैं स्टार्टेड व्हाट, अवेलिंग कर दो या गेटिंग कर दो। स्टार्टेड अवेलिंग, प्राप्त करने लगे, हासिल करने लगे। स्टार्टेड अवेलिंग हंड्रेड्स ऑफ, सैकड़ों, हंड्रेड्स ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज, हंड्रेड्स ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज ऑन इट, इस पर। ये लीजिए आपका ट्रांसलेशन हो गया। और यही आपको देखो यहाँ दे रखा है, द गवर्नमेंट लॉन्च्ड उमंग ऐप फॉर ई डिलीवरी। यहाँ पे द लगना चाहिए ई डिलीवरी से पहले। ई डिलीवरी किसकी है दे रखा है, गवर्नमेंट सर्विसेज एंड सिटीजन स्टार्टेड अवेलिंग, स्टार्ट के बाद आईएनजी लगता है, सीधा जर्नल लगता है, स्टार्टेड अवेलिंग हंड्रेड्स ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज ऑन इट। ये था आज के एडिटोरियल में। मिलेंगे आप नेक्स्ट सेशन में ठीक शाम 5 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।